नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल जिसका सबसे बड़ा एलाई है यूएसए और उसी यूएसए के जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, वो माना जाता है कि यूएसए के इतिहास के सबसे बड़े सपोर्टर है इजराइल के। और उन्होंने फिलहाल कई सारे एक्शंस लिए हैं, कई सारी ऐसी स्टेट्समेंट दी है जिससे पॉसिबिलिटी बनती है कि ईरान जो अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उस पे कोई पॉज आए। देर इज एन हाई पॉसिबिलिटी कि जो ईरान और जो अपना यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो जाए। और उसी के साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि देर माइट बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पाकिस्तान बैलिस्टिक प्रोग्राम एज वेल एज द प्रोग्राम फॉर द न्यूक्लियर आर्सेनल, क्योंकि एज वी नो कि पाकिस्तान फुल स्पीड से अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ग्रो करता जा रहा है। सो लेट्स सी कि रिसेंटली ऐसा तो क्या हो गया, यूएसए ने ऐसे कौन से सारे एक्शंस लिए टुवर्ड्स द ईरान एज वेल एज टुवर्ड्स द यूएस पाकिस्तान, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में क्या होगा और हाउ इट कैन बी अ बेनिफिशियल फॉर द इंडिया। सो रिसेंटली 15 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि वो चाहते हैं कि ईरान फ्लरिश करे। Trump wants to remove the sanctions from the Iran, but he also does not want a radical country like Iran to possess a nuclear weapon that can ये कहना सिर्फ एक बहाना है, बिकॉज ट्रम्प डज नॉट वांट कि ये कोई ऐसा मिसाइल या फिर ऐसी कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर दे जिससे दैट कैन बी अ डायरेक्ट थ्रेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इजराइल। बिकॉज ईरान ने कसम खा रखी है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ट्रंप ने एक नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। ही वांट्स के देयर शुड बी अ न्यूक्लियर डील बिटवीन द इन विच के ईरान प्रॉमिस करेगा कि वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो फैसिलिटीज बंद कर देंगे या फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे कि दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द सिविलियन पर्पस, because Trump does not want Iran to possess a nuclear missile. So there is a possibility of a nuclear deal between USA and Pakistan. So उसी को ब्रीफ करते हुए जो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी। फर्स्ट लेट्स सी दैट वीडियो। Of course, the maximum pressure campaign on Iran continues, but as you know, the president has made it clear he wants to see dialogue and discussion with Iran while making his directive about Iran never being able to obtain a nuclear weapon quite clear. And the president spoke to the Sultan of Oman today, who helped facilitate these talks. I have a readout for all of you. He held a call with the Sultan of Oman today, and he thanked him for hosting the first direct meeting between the United States and Iran and emphasized the need for Iran to end its nuclear program through negotiations. Now there will be a beginning of जहाँ ओमान में कि जहाँ दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे टू डिस्कस अ न्यूक्लियर डील बिटवीन द ईरान एंड यूएसए, जिससे क्या होगा कि यूएसए विल कीप सम रेस्ट्रिक्शंस, विल कीप एन आई ओवर द ईरान कि वो न्यूक्लियर एनरिच ज्यादा तो नहीं कर रहे कि दैट कैन लीड टू अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और साथ ही साथ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कंप्लीट सरेंडर करवा दे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज, रिसर्च फैसिलिटीज, ताकि कोई पॉसिबिलिटी ही ना बने टू डेवलप द न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम और एनी न्यूक्लियर बॉम्ब इन द फ्यूचर। अब इसमें पाकिस्तान का एंगल आता कैसे, हम ये डिस्कस करेंगे। Of course, the पाकिस्तान भी एक बहुत ज्यादा रेडिकल कंट्री है और वो इसराइल को पसंद नहीं करता। वहां पे कई सारी स्टेट्समैन जो और वहां की जो जनता है वो बहुत बड़े पैमाने में ये मानते हैं कि इसराइल का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, इसराइल को कब्जा के वहां पे पैलेस्तीनी लोगों को बसाना चाहिए।
सो उसी के देखते हुए द पाकिस्तान इज वाज डेवलपिंग देयर बैलिस्टिक मिसाइल शाइन 1, शाइन 2, शाइन 3 और शाइन 4। तो ट्रंप ने उस मिसाइल प्रोग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। ही पुट द सैंक्शंस ओवर द पाकिस्तान टू डेवलप द मिलिट्री प्रोग्राम, ताकि वो मिसाइल कभी हिट ना कर पाए इसराइल को। तो उनको इंडिया की कोई चिंता नहीं है कि इट विल माइट अटैक इंडिया और समथिंग, इंडिया को कुछ हो जाए। बट ट्रंप इज ट्राइंग कंप्लीटली टू प्रोटेक्ट इसराइल। उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ यूएसए ने एक प्लान भी बना के रखा है कि व्हाट इफ द रेडिकल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और ईरान, वहां पे अगर तख्ता पलट होता है, तो व्हाट दे विल डू टू कंट्रोल और टेक ओवर द न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2007। उन्होंने 2007 में ही एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था कि अगर तख्ता पलट होता है या फिर मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है या फिर जो रेडिकल ग्रुप है इन पाकिस्तान अगर वो टेक ओवर कर लेते हैं, तो हाउ दे विल कैप्चर द पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और ये प्लान उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है और उनको फाइनलाइज भी कर दिया था 2011 में बाय द पेंटागन। और जब जो बाइडेन की सरकार चेंज हो रही थी और उन्होंने जब फॉरेन रिपोर्ट सबमिट की कि वो जो बाइडेन वो क्या सोचते हैं हर एक कंट्री के बारे में या फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती है, हाउ दे से ईच एंड एवरी कंट्री, तब उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो पाकिस्तान वो थ्रेट है और जो उनका लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है इज अ कैपेबल ऑफ रीचिंग यूनाइटेड स्टेट्स। वो तो सिर्फ कहने की बात है, बट देर इज एन हाई पॉसिबिलिटी कि दैट कैन रीच टू द इजराइल और वो इजराइल को खुद डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी के साथ साथ उन्होंने कई सारी चीजें भी ये रेज की कि व्हाट इफ कि अगर वहां पे कोई तख्ता पलट हो जाता है तो हाउ दे, तो अगर न्यूक्लियर मिसाइल या फिर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें जो अगर अलगावादी और फिर टेररिस्ट के हाथ में आ जाती है, तो यूएसए क्या एक्शन लेगा, यूएसए की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनसे बातचीत कैसे करेगी, हाउ की मिलिट्री इंटरवीन कैसे करेगी। क्योंकि जो करंट सिचुएशंस आ रही है, तो देर इज एन हाई पॉसिबिलिटी कि जो पाकिस्तान का करंट न्यूक्लियर आर्सेनल है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। तो देखते हैं अगर आगे क्या होता है। अगर इसमें कुछ रिसेंटली अपडेट आती है टुवर्ड्स द ईरान या फिर टुवर्ड्स द पाकिस्तान, तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और द शॉर्ट्स ऑन इट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस